गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 डाइजेशन ऑफ फूड स्टडी करेंगे। मैंने आपको इसमें वर्क दिया था कि आपको रीड करना है। आई होप आप सभी ने रीड किया होगा। अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप समझ के होंगे डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन। अपना जो खाना होता है ना उसका पचना। किसका ये किससे रिलेटेड है, ये खाने से रिलेटेड है कि किस तरह हमारा खाना पचता है। च्यूइंग ऑफ फूड, अब क्या पढ़ेंगे हम, खाने को कैसे चबाना है और कैसे चबाते हैं ना। ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल रजत वाज swallowing फूड वेरी फास्ट विदाउट च्यूइंग इट। मिड डे मील के दौरान रजत क्या कर रहा था, खाने को निगल रहा था बहुत जल्दी से बिना उसे चबाए। वेयर इज नेहल वाज ईटिंग द फूड स्लोली बाय च्यूइंग इट, और वहीं नेहल क्या कर रहा था, धीरे धीरे खा रहा था उसको चबाकर। नेहल इंटरप्रेटेड रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट, तो नेहल ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें खाना कैसे खाना चाहिए, इसको चबाकर। व्हेन रजत आस्क्ड द रीज़न फॉर दिस, जब रजत ने उससे इस चीज़ का रीज़न पूछा कि उसे खाना चबाकर क्यों खाना चाहिए, देन नेहल सेड दैट यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग अ बॉइल्ड पोटैटो, कल जब मैं एक बॉइल्ड पोटैटो खा रहा था, माय मदर टोल्ड मी टू च्यू इट एंड ईट स्लोली, तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि इसे अच्छे से च्यू करो और धीरे धीरे खाओ, एंड देन यू विल लाइक इट, और फिर तुम इसे पसंद करोगे। व्हेन आई एट दैट पोटैटो बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली, जब मैंने इस पोटैटो को अच्छे से चबा कर खाया, इट टेस्टेड स्वीटर, और उसका टेस्ट कैसा हो गया, और अच्छा हो गया, एंड ईजीली पास थ्रू माई थ्रोट, और वो गले से ईजीली पास हो गया। व्हेन आई swallowed इट, जब मैंने उसे निकला। The teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. जब हम खाने को अच्छे से चबाकर धीरे धीरे खाते हैं तो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है, और क्या होता है, वो खाने को स्मूथ बना देता है और चिकना बना देता है, एक पेस्ट की तरह। The saliva secreted in our mouth converts the starch present in the food into glucose. क्या होता है, सलाइवा जो होता है अपने माउथ में फैल जाता है, और वो जो भी खाना होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट, और इसी ग्लूकोज के कारण फूड का टेस्ट क्या हो जाता है, स्वीट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या होता है। रजत बहुत फास्ट खाना खा रहा होता है तो नेहल उसे समझाता है कि आपको कैसे खाना खाना है, स्लोली और चबाकर, और स्लोली और चबाकर खाने से वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और क्या होता है, वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है जिससे कि वो एक पेस्ट की तरह बन जाता है, और जो खाना होता है वो बाद में किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। Think and write the answer of the following question. When we eat our food, why should we take only small bites of chapati? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी बाइट्स क्यों लेनी चाहिए? We should eat the food slowly by chewing, so क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, स्लोली और अच्छे से चब सके, इसलिए हम क्या करना चाहिए, छोटी छोटी बाइट्स लेनी चाहिए। Why it is necessary to chew the food? खाने को चबाना क्यों नेसेसरी, क्यों ज़रूरी? When we chew the food स्लोली सलाइवा मिक्सड विद द फूड, जब हम धीरे धीरे इसको चबाते हैं तो सलाइवा क्या होता है, खाने के साथ मिक्स हो जाता है, मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड लाइक अ पेस्ट, और ये क्या करता है, फिर स्मूथ हो जाता है और चिकना हो जाता है एक पेस्ट की तरह, और उससे क्या होता है, ये और ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाता है। और जब वो सलाइवा माउथ में पूरा फैलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना चबा के खाना चाहिए। आंसर आपको इसी में नोट डाउन करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में, इसको हम अच्छे से चबा लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, इसोफेगस। अब हम आपको बताएंगे इसोफेगस होता क्या है। इसोफेगस मीन्स होता है ये जो माउथ को स्टमक से जोड़ने वाली नली होती है, इसको कहते हैं इसोफेगस। स्टमक, इंटेस्टाइन, ये होती है आंतें, इसको कहते हैं इंटेस्टाइन। तो ये हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। आज का डेट और दिन लिख के आप होमवर्क लिखेंगे, ड्रॉ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप अपना होमवर्क नोट कर लेंगे, ड्रॉ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ईवीएस नोटबुक। तो आपको ये ड्रॉ करना, आप समझ के होंगे इसका क्या सिस्टम है। खाना क्या होता है, माउथ से जाता है, फिर इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होता है, एक्सर्ट हो जाता है। इनिशियली द फूड
इन द माउथ इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टिथ। खाना किसकी हेल्प से चबा सकते हैं हम? टिथ की। एंड देन थ्रू द इसोफेगस इट रीचेस द स्टमक। और फिर इसोफेगस जो होता है उसकी हेल्प से ये कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है। एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, उस छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। स्टमक और जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो है डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से क्या होता है? खाना डाइजेस्ट होता है। द अनडाइजेस्ट फूड कलेक्ट्स इन द रेक्टम, और अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो कहाँ कलेक्ट किया जाता है? रेक्टम। जो कुछ फूड तो है वो जो डाइजेस्ट हो जाता है किससे? डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, विच इज़ देन एक्सर्टेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और उसके बाद क्या होता है? वो बॉडी से एक्सर्ट हो जाता है जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो। लुक एट द फिगर गिवन अबाउट एंड आंसर दिस। विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मेन ऑर्गन्स है वो आप लिखेंगे इसमें, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? मेन ऑर्गन्स है। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस, ये जो क्वेश्चन है इसे हम नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू मस्ट हैव हियर्ड समबडी सेइंग रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टमक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आपने ये सेंटेंस सुना होगा कि पेट में चूहे कूद रहे, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? वी आर फीलिंग हंग्री, इसका मीन होता है हमें क्या हो रहा है? भूख लग रही है। एट वॉट टाइम डू यू फील हंग्री, आप किस टाइम भूखा फील करते हैं? इफ़ वी डू नॉट ईट फॉर द होल डे, जब हम पूरा दिन नहीं खाते तो क्या होता है? हम हंग्री फील करते हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट द फूड फॉर वन डे, अगर हम एक दिन पूरा खाना नहीं प्राप्त होता है, नहीं खाते, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? वी फील वीक एंड वी नीड फूड, हम वीक फील करेंगे और हमें खाने की ज़रूरत होगी। When we fall ill, जब हम बीमार महसूस करेंगे, why is the glucose dissolved in water given to us। जब हम बीमार फील करते हैं तो हमें ग्लूकोज की बोतल क्यों दी जाती है? बिकॉज ग्लूकोज इज़ गिवन इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब हम समझेंगे इंस्टेंट एनर्जी कैसे देता है ना। व्हेन वी ईट फूड देन आफ्टर 4-5 आवर्स, जब हम 4-5 घंटों के बाद खाना खाते हैं, वी अगेन स्टार्ट फीलिंग हंग्री, और हमें फिर वापस ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है। बिकॉज द फूड इटन बाय अस डाइजेस्ट, क्योंकि जो हमने खाना खाया होता है वो क्या हो चुका होता है? पच चुका होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है। इफ़ वी डू नॉट ईट फॉर द होल डे वी फील वीक, अगर हमें पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा तो हम वीक फील करते हैं। वंस रजत वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल। एक दिन क्या होता है? रजत को अच्छा फील नहीं होता है और वो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। There he saw a sick person lying down on the bed with a tube attached to his hand। वहाँ वो देखता है कि एक बीमार पर्सन का क्या कर रहा होता है? बेड पे लेटा हुआ होता है और एक ट्यूब जो होती है उसके हाथ पे अटैच होती है। There was a plastic bottle filled with some water like substance near him, और वहाँ पे एक प्लास्टिक बोतल होती है जो कि उससे जुड़ी हुई होती है। एक ऐसा लगता है कि पानी हो उसमें ना। द बॉटल वॉज कनेक्टेड टू ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। आफ्टर सीइंग ऑल दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज दिस। और ये सब देखने के बाद जब वो देखता है ना एक बॉटल से ट्यूब जुड़ी हुई है, फिर वो ट्यूब हैंड पे जुड़ी हुई है, पानी की बॉटल लग रही है, तो वो देखता है कि ये सब है क्या। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक एंड टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज बिंग गिवन टू हिम। ये जो पर्सन था ये बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था और इसे इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज दी गई। आयरन इन अवर फूड, अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारे खाने में आयरन कहाँ से हमें कैसे मिलता है ना। वन डे द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। मीरा वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट, मीरा का कंसनट्रेट करने में वो सक्षम नहीं हो रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी वीक, शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, और वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। शी वॉज मूविंग हर टंग ऑन हर लिप्स रिपीटेडली, क्या कर रही थी वो? बार बार जो उसकी टंग कहाँ पे ले जा रही थी? उसके लिप्स पे। द टीचर नोटिस्ड दिस, टीचर ने नोटिस किया एंड केम टू हर, और उसके पास आई एंड आस्क्ड अबाउट
हर हेल्थ और उसकी हेल्थ के बारे में पूछा। सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, तुम्हें ऐसा कब से लग रहा है ना, जो वीकनेस है कब से है। मीरा टोल्ड हिम दैट शी हैड बिकम इल 2-3 days ago, उसे कब से लगा है, 2-3 दिन पहले से। सिंस देन शी डिड नॉट लाइक ईटिंग द फूड, और तब से उसे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा सेड आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज एंड कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, उसको न तो प्रॉपरली नींद आ रही है, ना वो प्रॉपरली पढ़ पा रही है। आई बिकम टायर्ड वेरी सुन वेन एवर आई डू सम वर्क, और थोड़ा सा वर्क करने पर भी क्या, और इसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। द टीचर टुक मीरा टू द डॉक्टर, टीचर मीरा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर एग्जामिन हर एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ही डायग्नोस्ड दैट मीरा वाज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, और उसके सिम्टम्स के आधार पे वो बताते हैं, निदान निकालते हैं कि जो मीरा है वो किससे सफ़र करी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी से। डॉक्टर विच आइटम्स डिड यू टेक इन योर फूड, कौन सा आइटम्स आप अपने फूड में खाती हो। मीरा चपातीस, अनियन, सवरी स्नैक्स, यानी कि जो सुगंधित स्वादिष्ट भोजन, नमकीन। डॉक्टर डू यू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेट पाम ग्राम सीड्स, क्या तुम ग्रीन वेजिटेबल्स, खजूर या फिर ग्राम सीड्स, चना वगैरह नहीं खाती हो। मीरा नो डॉक्टर, नहीं। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा, आई एम गिविंग यू आयरन टेबलेट्स, तुम्हें क्या खाना चाहिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट, पोमेग्रेनेट, और मैं तुम्हें अब क्या दे रहा हूँ, आयरन की टेबलेट्स दे रहा हूँ। कम अगेन फॉर योर चेकअप आफ्टर 1 week, और 1 week के बाद तुम वापस अपना चेकअप कराने के लिए आ जाना। मीरा ओह दिस टेबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल ऑल्सो, ये टेबलेट्स हमारे स्कूल में भी हमें दी जाती है। डॉक्टर सो यू डू नॉट ईट दिस टेबलेट, तो तुमने ये टेबलेट नहीं ली, फिर नहीं खाई। मीरा नो डॉक्टर आई डोंट लाइक दिस, नहीं डॉक्टर मुझे ये नहीं पसंद है। आई फील डिजी एंड नॉसियस, क्योंकि मैं टेबलेट मुझे पसंद नहीं है, मुझे चक्कर आ जाते हैं और उल्टी जैसा होता है। डॉक्टर दिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, ये क्या है, ये बता रही कि मुझे टेबलेट पसंद नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा हो रहा है ना। दिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है। दिस इज नॉन एज एनीमिया, और आयरन की जो कमी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, एनीमिया नाम से। यू शुड नॉट टेक दिस आयरन टेबलेट्स एम्प्टी स्टमक, ये तुम्हें खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। इट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हैविंग योर मील्स, और खाना खाने के आधे घंटे बाद तुम्हें ये लेनी चाहिए। मीरा डॉक्टर व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस टेबलेट, इस टेबलेट का पूरा नाम क्या है डॉक्टर। डॉक्टर इट इज़ कॉल्ड आयरन फोलिक एसिड, IFA है ना, क्या बोलते हैं इसको, आयरन फोलिक एसिड। आयरन की कमी के लिए जो टेबलेट्स दी जाती है उसे आयरन फोलिक एसिड कहते हैं, और जो आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एनीमिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ब्लड बनाने का काम करती है। मीरा ओह दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन टू अस इन आवर स्कूल एवरी वीक बट डू नॉट ईट इट, तो इसीलिए ये हमारे स्कूल में हर वीक दी जाती है, पर ये मैंने नहीं खाई थी ना। फ्रॉम नाउ आई विल टेक, ये हर वीक दी जाती थी पर मैंने नहीं खाई थी, और अब से मैं इसे रेगुलरली ले लूँगी, ठीक है। डॉक्टर यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट ऑल्सो, तुम्हारी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे उसका। अलॉन्ग विथ दिस, इस टेबलेट के साथ देयर इज़ मोर आयरन कंटेंट इन पल्सेस, और भी ज़्यादा आयरन तुम्हें मिल सकता है पल्सेस से, सीरियल से, सेसम सीड्स तिल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, वॉलनट अखरोट से, आलमंड्स, बादाम, गवावा, स्वीट लाइम, डेड पाम्स, रेजन्स, मनक्का, फिश, लीवर एक्सेट्रा। तो आप सभी को अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जो आपको यहाँ पे दिया गया है, नेम सभी, क्योंकि इससे क्या होता है आयरन हमें मिलता है। एड दिस आइटम्स ऑफ टू योर डेली डाइट, ये आपको डेली डाइट में ऐड करना चाहिए, सो दैट देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो क्या होगा आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आफ्टर दैट, इसके बाद इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू टेक दिस टेबलेट, फिर आपको टेबलेट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, वाई वॉज मीरा फीलिंग वीक, सफरिंग फ्रॉम, क्यों हो रही थी मीरा को वीकनेस क्यों फील हो रही थी, सफरिंग फ्रॉम एनीमिक प्रॉब्लम, उससे क्या हो रहा था, एनीमिया हो रहा था, एनीमिक प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए वो वीक फील कर रही थी। इन विच, ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। व्हाट शुड वी डू सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, हमें क्या खाना चाहिए कि हमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो हमारी बॉडी में। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क,
पोमोग्रेनेट, फ्रूट्स और मीट और एग हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी आयरन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं हो। तो आज हमने जो पढ़ा था क्या था कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले माउथ में, फिर इसोफेगस, फिर कहाँ जाता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम में। रेक्टम से वो एग्जर्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एग्जर्ट हो जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था आयरन वाला और ग्लूकोज का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।